जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है जय चौधरी। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। तो ये एडवांस और अर्थमेटिक दोनों में आता है और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं, एकदम बेसिक से चलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिल को जीत पाऊँ और आप फिर दुनिया को जीत पाओ। तो पूरी कोशिश रहेगी और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोला जाता है लसपा और इसको बोला जाता है मसपा। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बाइलैंग्वेज पढ़ते हुए चलते बढ़ते हुए चलेंगे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पूरा जो टॉपिक डिपेंड करेगा वो शुरुआत वाले शब्द पे नहीं, लास्ट वाले शब्द पे डिपेंड करेगा। और ध्यान रखिएगा, जीवन में भी यही होता है कि आपके आखिरी के चैप्टर आपके जीवन को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि आपको जो आखिरी वाले जो वर्ड हैं मल्टीपल और फैक्टर, वो डिसाइड करेंगे इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी को। ठीक है, चलिए। तो एलसीएम और एचसीएफ की हम बात करने जा रहे हैं, बेसिक से एकदम समझेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, पहले क्वेश्चनों से ही शुरुआत करते हैं और हर रीजन को मैं बता के चलूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रीजन जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ने में मज़ा जब ही आएगा मैथ को, जब आप उसको रीजन को जानोगे। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं 3 और उनका क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है हमसे। तो जब भी आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाए, तो आपको बड़ी पावर वाला टर्म उठाना है। आपको कौन सी पावर वाला टर्म उठाता है, बड़ी पावर वाला टर्म। बड़ी पावर वाला टर्म लेना है आपको। क्यों लेना है, क्या रीजन है, वो सारी बातें जानेंगे। कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एलसीएम लेना है किसी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो बड़ी पावर वाला टर्म हमें लेना है। ठीक है, चलिए। क्यों लेना है, रीजन क्या है, वो हम जानेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर ए की पावर 7 है, ए की पावर 8 है, ए की पावर 9 है, तो बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है? तो आप कहोगे बड़ी पावर वाला जो टर्म है वो है ए की पावर 9। वो कौन सा है, ए की पावर 9। बी की पावर 5 है, बी की पावर 4 है, बी की पावर 5 है, तो बी की पावर 5 वाला टर्म बड़ा है, तो आप इसको लोगे। सी की पावर 3 है, सी की पावर 2 है, सी की पावर 3 है, तो बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है, सी की पावर 3। तो ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि बड़ी पावर वाला टर्म हम क्यों लेते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, एक एग्जाम्पल से इस बात को हम समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी भी नंबर की, मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने बात करी 4 की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 के मल्टीपल बताओ, तो आप कहोगे 4 का जो पहला मल्टीपल होगा वो 4 होगा। मल्टीपल क्या होते हैं, 4 की टेबल में आने वाले सारे नंबर वो 4 के क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। यानी जिन संख्याओं को 4 पूरी तरह क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वो 4 के मल्टीपल या हिंदी में बोलते हैं गुणज कहलाएंगे। तो पहला जो मल्टीपल होगा वो 4 होगा, 4 के बाद 8, फिर 12, 16, 20, 24, इस तरीके से बहुत सारे इनफैक्ट तक इसके मल्टीपल होंगे। तो आप खुद सोचिए, किसी भी संख्या का मल्टीपल उसके बराबर या उससे बड़ा है। कंसेप्ट को ध्यान समझिएगा, किसी भी संख्या का जो मल्टीपल आता है वो उससे बराबर, उसके या उससे बड़ा आता है। तो आप मुझे बताइए, यही मैं आपको समझा रहा था कि जब भी एलसीएम आप निकालोगे तो हम कौन सी भी पावर वाला टर्म उठाएंगे, बड़ी पावर वाला टर्म उठाएंगे। छोटी सी बात से ये समझते हैं, जैसे ए का अगर मैं कहूँ, ए के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, तो ए से बड़े होंगे, जैसे ए की पावर 2, ए की पावर 3। कोई भी संख्या अपने मल्टीपल को पूरी तरह क्या करती है, डिवाइड करती है। तो अगर मैं ए के मल्टीपल देखूँ तो पहला मल्टीपल तो खुद ए ही होगा, क्योंकि ए को डिवाइड कर देगा। ए स्क्वायर में भी ए से पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा ए टाइम्स। वैसे ए की पावर 3 को भी डिवाइड करोगे अगर ए से, तो ए की पावर 2 यानी ए स्क्वायर वाला डिवाइड जाता है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। तो ध्यान रखिएगा, हमें बड़ी पावर वाला टर्म उठाना होता है एलसीएम के लिए। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बात आप समझोगे। ध्यान रखिएगा, बड़ी पावर वाला टर्म लेते हैं, रीजन में आपको बता चुका हूँ क्यों लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पर यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए, एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ए की पावर 7 है, ए की पावर 8 है, ए की पावर 9 है।
वैसे ही बी की पावर 5 है, बी की पावर 4 है, बी की पावर 5 है, सी की पावर 3 है, सी की पावर 2 है, सी की पावर 3 है। तो ध्यान रखिएगा एचसीएफ के लिए छोटी पावर वाला टर्म लेना है, छोटी पावर वाला टर्म लेना आपको, छोटी पावर वाला टर्म लेना, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले वाले शब्द पे मत जाइए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो बड़ी पावर वाला टर्म लेंगे, ऐसा नहीं है, छोटी पावर वाला टर्म लेंगे। क्यों लेंगे वो रीजन समझाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको एलसीएम में समझाया। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एचसीएफ जो निकल कर आएगा, तो ध्यान रखिएगा छोटी पावर वाला टर्म लेना है। ए की पावर 7 है, ए की पावर 8 है, ए की पावर 9 है, तो ए की पावर क्या लोगे 7। बी की पावर 5 है, बी की पावर 4 है, बी की पावर 5 है, छोटी पावर वाला टर्म कौन सा है, बी की पावर 4। सी की पावर 3 है, सी की पावर 2 है, सी की पावर 3 है, तो सी की पावर 2 छोटी पावर वाला टर्म है। तो ये इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक बात है, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाई कि हमें एलसीएम में क्या करना होता है, एचसीएफ में क्या करना होता है। ठीक है, पर सारी बातें यहीं पर जाकर खत्म नहीं हो जाती, कुछ क्वेश्चनों में आप फंसोगे भी, जैसे कि अभी मैं कुछ देर के बाद आप क्वेश्चन को दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। और मतलब अगर कोई गलती हो जाए मुझसे, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, कंसेप्ट की मिस्टेक वैसे आपको मिलेगी नहीं देखने को। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कोई मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में। ठीक है, चलिए। तो एलसीएम पूछा गया, ए की पावर 10, बी की पावर 8, सी की पावर 9, ए की पावर 7, बी की पावर 5, सी की पावर 4, ए की पावर 11, बी की पावर 10 और सी की पावर 2। तो एलसीएम में क्या करना है, बड़ी पावर वाला टर्म लेना है। ठीक है, एलसीएम में क्या करना है, बड़ी पावर वाला टर्म लेना है, ये मैं बता चुका हूँ, बड़ी पावर वाला टर्म लेना है। ठीक है, चलिए। तो ए की पावर 10 है, ए की पावर 7 है, ए की पावर 11 है, तो ए की पावर 11 बड़ी पावर वाले टर्म को उठा लो। बी की पावर 8 है, बी की पावर 5 है, बी की पावर 10 है, तो बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा दिखाई दे रहा है, बी में, बी की पावर 10। सी की पावर 9 है, सी की पावर 4 है, सी की पावर 2 है, तो सी की पावर कितना 9, यही इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ए की पावर 10, ए की पावर 7, ए की पावर 11 सबका जो मल्टीपल होता है, ए की पावर 10 का भी, ए की पावर 7 का, ए की पावर 11 होता। ठीक है, उसी प्रकार से बी की पावर 8, बी की पावर 5, बी की पावर 10 में बी की पावर 8 और बी की पावर 5 का जो मल्टीपल होता वो बी की पावर 10 होता। ठीक है, तो उसी तरीके से हम सी की पावर 9, सी की पावर 4, सी की पावर 2, तो सी की पावर 9, सी की पावर 4 और सी की पावर 2 का मल्टीपल होता। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अभी जो कुछ क्लासें शुरुआत में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, फिर धीरे धीरे, क्योंकि अभी यूट्यूब शुरू किया है, तो हाँ अभी यूट्यूब हमने शुरू किया है, तो हो सकता है कि अभी यूट्यूब से परमिशन आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो फिर मैं लाइव भी सेशन देना आपको शुरू करूँगा। क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ ऑफ, तो एचसीएफ में छोटी पावर वाला टर्म लेना है, यही बात मैं समझा रहा था अभी आपको। तो छोटी पावर वाला टर्म लें, और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें, आंसर खुद निकालने का प्रयास करें, फिर बाद में वीडियो से मैच करें। चलिए। तो ए की पावर 10 है, ए की पावर 7 है, ए की पावर 11 है, हमें छोटी पावर वाला टर्म लेना है। तो छोटी पावर वाला टर्म कौन सा, ए की पावर 7। एक बी की पावर 8 है, बी की पावर 5 है, बी की पावर 10 है, तो बी की पावर क्या लेंगे हम 5। सी की पावर 9 है, सी की पावर 4 है, सी की पावर 2 है, तो छोटी पावर वाला टर्म कौन सा, सी की पावर 2। यही इसका क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, पर कुछ क्वेश्चनों में आप फंस सकते हो, वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। चलिए, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। अब इस क्वेश्चनों में मतलब थोड़े थोड़े जैसे ही क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे बीओसी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर ए की पावर 4 है, बी की पावर 7 है, सी की पावर 5 है, सी की पावर 9 है, ए की पावर 3 है, बी की पावर 2 है, सी की पावर 11 है। जब भी हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको बस एक ही काम करना है जिससे एग्जाम में गलती ना हो, कि आपको यहाँ पर देख रहे हो ए बी सी 3 टर्म है, मतलब ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, यहाँ पर केवल 2 वेरिएबल हैं और यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हैं। तो जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हो या एचसीएफ निकाल रहे हो, तो आपको तीनों वेरिएबल में की फॉर्म में उसको लिखना होता है। कैसे लिखोगे, ए की पावर 4 है, बी की पावर 7 है, सी नहीं है यहाँ पर, तो हम सी की पावर 0 ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। आप 100 की पावर क्या करो, 0 करो, तो क्या आता है 1। वैसे ही एक्स की पावर 0 करो, क्या आता है 1। 1 लाख की भी पावर अगर आप क्या करते हो, 0 करते हो, तब भी क्या हो जाएगा 1। यानी सबका मालिक एक। ठीक है, आपका भी मेरा भी और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबका मालिक एक होता है। मैथ भी ये बात कहता है कि अगर किसी की पावर 0 हो जाती है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए। वैसे बी की पावर 4 है, सी की पावर 9 है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर ए वाला टर्म नहीं है, तो ए की पावर 0 ले लेते हैं। बी की पावर 5 आएगा, सी की पावर 9, ये ऑलरेडी दोनों
वेरिएबल यहाँ पर मौजूद थे, और इसमें तो तीनों वेरिएबल हैं, ए की पावर 3, बी की पावर 2 और सी की पावर 11। अब निकालिए, अब आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मैंने बताया था एलसीएम में बड़ी पावर वाला टर्म लेना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, एलसीएम में क्या लेना है, बड़ी पावर वाला टर्म लेना है, क्योंकि मल्टीपल हमेशा संख्या के बराबर या उससे बड़ा आता है। ठीक है, बड़ी पावर वाला टर्म लें। चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हो ए की पावर 4 है, ए की पावर 0, ए की पावर 3 है, तो बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा, ए की पावर 4, बी की पावर 7 है, बी की पावर 5 है, बी की पावर 2 है, तो बी की पावर 7, सी की पावर 0, सी की पावर 9 है, सी की पावर 11 है, तो सी की पावर 11, यही क्या आएगा, एलसीएम आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, देखो एचसीएफ में फ़ायदा होगा, अगर आप इस तरीके से नहीं लिख रहे हो तो मिस्टेक करने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन का हम क्या निकालने जा रहे हैं, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन का हम क्या निकालने जा रहे हैं, एचसीएफ। जब भी आप एचसीएफ निकालने जा रहे हो या एलसीएम निकालने जा रहे हो तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे हो कि जो तीसरा वाला ये जो दे रखा है, इसमें 3 वेरिएबल हैं, इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसमें 3 वेरिएबल हैं। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तीनों को आप 3-3 वेरिएबल में लिखिए। यहाँ पर ए की पावर 4 है, बी की पावर 7 है, सी की पावर 0 लिख लीजिए साथ में। ठीक है, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पर ए वाला टर्म नहीं है तो ए की पावर 0, बी की पावर 5 और सी की पावर कितना, 9। वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे ए की पावर 3, बी की पावर 2 और सी की पावर क्या, 11 है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, हम छोटी पावर वाला टर्म लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटी पावर वाला टर्म लेना है। क्यों लेना है वो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि एचसीएफ के लिए शायद मैंने बताया नहीं था कि एचसीएफ के लिए छोटी पावर वाला टर्म क्यों लेते हैं। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। मान लो जैसे कोई संख्या है 12, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आप मुझे बताइए 12 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12। किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं उस संख्या को पूरी तरह क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप मुझे बताओ, आप यहाँ पर देख रहे हो किसी भी संख्या के जो फैक्टर हैं वो उसके बराबर या उससे छोटे आ रहे हैं, उसके बराबर या उससे छोटे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं 12 के मल्टीपल लिखता तो 12 के मल्टीपल क्या होते हैं, 12, 24, 36, ठीक है, 48, इस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो किसी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं वो उससे बड़े या उसके बराबर होते हैं। फैक्टर जो होता है किसी भी संख्या का वो उससे छोटा या उसके बराबर होता है। तो जब एचसीएफ की बात हो तो हमें छोटी पावर वाला टर्म लेना है। ठीक है, और अगर एलसीएम की बात हो पिछले वाले वर्ड पे जाना है, मल्टीपल बड़ा आता है तो बड़ी पावर वाला टर्म लेना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर यही रीजन है कि एचसीएफ में छोटी पावर वाला टर्म क्यों लेते हैं, तो मैंने आपको रीजन भी समझाया क्योंकि कंसेप्ट उसी से बिल्डअप होगा। ठीक है, चलिए, तो ए की पावर 4 है, ए की पावर 0, ए की पावर 3 है, तो ए की पावर 0 को उठाना है आपको। बी की पावर 7 है, बी की पावर 5 है, बी की पावर 2 है, तो छोटी पावर वाला टर्म कौन सा है, बी की पावर 2। सी की पावर 0, सी की पावर 9 है, सी की पावर 11 है, तो सी की पावर क्या आएगा, 0। और आपको पता है किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो बी की पावर केवल 2 रह जाएगा, यही इसका क्या होता है, एचसीएफ होता। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए, तो एचसीएफ में छोटी पावर वाला टर्म लेते हैं। अगर ये 3 वेरिएबल हैं, अगर 4 वेरिएबल होते तो हम चारों में लिख के चलते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल किसी एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन में नहीं दे रखा उसमें आप पावर में 0 मान के ले सकते हो, जिससे क्वेश्चन करने में कभी भी गलती नहीं होगी। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। चलिए, क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछ सकता है, एचसीएफ पूछा गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर अभी नहीं दे पाओगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है। जैसे जैसे लाइव सेशन आने शुरू होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर भी दे पाओगे। चलिए, क्वेश्चन अगर फाइंड एचसीएफ हो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5। ठीक है, 5 की पावर मतलब कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 5। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 7। तो देखो यहाँ पर ना 4 दे रखे हैं, 2, 3, 5 और 7 की बात हो रही है। तो सब में पहले यही कीजिए, आप एचसीएफ निकालते बट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। इसमें आप देख पा रहे हो कि 7 वाला टर्म नहीं है तो 7 की पावर 0। वैसे ही नेक्स्ट 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। ठीक है, और इसमें भी दूसरे वाले में भी 7 का टर्म नहीं था तो 7 की पावर 0। इसमें चारों टर्म हो गए, इसमें भी चारों टर्म हो गए, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। ये है, अब आप एचसीएफ आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो छोटी पावर वाला टर्म लेना होता है। ठीक है, छोटी पावर वाला टर्म लेना है एचसीएफ के लिए, ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि फैक्टर जो आता है वो हमेशा संख्या के बराबर या उससे छोटा आता है। चलिए देखते हैं, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है,
तो 2 की पावर 2 छोटी पावर वाला टर्म है। 3 में देखते हैं, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर क्या लोगे, 1 लोगे। 5 की पावर क्या है, 1 है यहाँ पर, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है, तो छोटी पावर वाला टर्म 5 की पावर 1। 7 की पावर 0 है, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर 0, और ये तो पता ही है आपको 1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना था, 4 इंटू 3 इंटू 5 कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 60। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो एचसीएफ आता वो कितना आता, 60 आता। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। धीरे धीरे मैं एकदम बेसिक से एडवांस क्वेश्चनों की तरफ आपको लेके चलूंगा और एक नए अंदाज में आप मैथ पढ़ना सीखोगे, ठीक है। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स बराबर दे रखा है एक्स की पावर 3 माइनस 8 एक्स प्लस 1, और क्यू एक्स बराबर दे रखा है एक्स की पावर 3 प्लस 1 एक्स माइनस 2। क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स और क्यू एक्स का क्या बताना है, एलसीएम। तो यहाँ पर आपको पहले ये देखना होगा, एक चीज़ यहाँ पर देखनी होगी, ये जो है इसके फैक्टर करने होंगे आपको, क्योंकि ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन है, ठीक है। फैक्टर करने का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में तोड़ दें, ठीक है। चलिए, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनके लिए लिख देता हूँ, ए माइनस बी और ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको लगानी है यहाँ पर। पी एक्स का अगर मान देखोगे आप देखोगे एक्स क्यू माइनस 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, यानी इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। चलिए, तो एक में घटा दोगे एक्स माइनस 2 आएगा, दूसरे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 भी होता है माइनस का 4x, ठीक है, ये बनेगा। चलिए, प्लस का आएगा ये। अच्छा, और साथ में क्या चल रहा था, x प्लस 1, तो पी एक्स की वैल्यू ये आ गई। वैसे ही क्यू एक्स की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाओगे आप ए क्यू प्लस बी क्यू का लगाओगे, ये फॉर्मूला ए प्लस बी और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लेना, वैसे पढ़ रखा होगा आपने अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। इसको आपको पता है एक्स की पावर 3 प्लस में 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट में ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये बनेगा, ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो बनता वो 4x नहीं बनता, 2x बनता, क्योंकि ए भी होता है, तो इसको हम ठीक कर देते हैं 2x, ठीक है। चलिए, तो एलसीएम में क्या करना होता है, बताया था अभी, एलसीएम में क्या करना होता है, हमें बड़ी पावर वाला टर्म लेना होता है। एलसीएम में क्या लेना होता है, बड़ी पावर वाला टर्म। तो अगर मैं देखूं x प्लस 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो बड़ी पावर वाला टर्म लोगे तो x प्लस 1 लोगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि x की पावर 2 माइनस 1 है, अगर इसके साथ लिखना चाहते हो तो x माइनस 2 की पावर 0 लिख सकते हो, पर बड़ी पावर वाला टर्म लेना है तो x माइनस 2 लोगे, ठीक है। वैसे अगर ये वाला टर्म नहीं तो ऊपर लिख सकते हो 0 मानकर, पर बड़ी पावर वाला टर्म लेना है तो इसी को उठाओगे। वैसे यहाँ पर ये वाला भी, तो x की पावर 4 प्लस 2x, और ये भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, यहाँ पर एक्स की पावर 4 मैंने गलत लिख दिया है, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस एक्स होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस ए भी होता है, तो यहाँ पर भी माइनस एक्स कर लेना। चलिए, तो आंसर आपका चला जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी बहुत अच्छी तरीके से। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन पूछा गया था। मान लो अगर एचसीएफ पूछता तो हम क्या करते, छोटी पावर वाला टर्म ले लेते, ठीक है। उम्मीद है आज का सेशन बहुत आपको पसंद आया होगा। आज मेरी ऑफलाइन क्लास थी उत्तम नगर, वहाँ से लेकर यहाँ तक मुखर्जी नगर तक आना और क्लास लेना तो थकावट तो होती है। रात में ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। पर हौसले अगर बुलंद हैं तो फिर मतलब थकावट भी थोड़ी सी मतलब दूर हो जाती है। आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा, यही मुझे उम्मीद है, ठीक है। और मतलब मैं यही कहूँगा, आप अपना ख्याल रखिए और जो आपके चाहने वाले हैं उनका भी ख्याल रखिए। जो लोग आपको समय समर्पण और साथ देते हैं उनका हमेशा ख्याल रखिए, ठीक है। क्लास में अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो बताइएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई
मिस्टेक ना हुई हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाद बाकी कंसेप्ट आपके बिल्डअप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कोई मिस्टेक ना हो पाए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, और सभी एक साथ बोलेंगे जय भारत।